जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? हम दुआ प्रार्थना विनती के साथ आज फिर आए हैं आप लोगों के सामने। आज हम आप लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करेंगे। आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे हर एक वचनों को सुनिए जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक वचनों के साथ हम आपको बताते हैं किस तरह से आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। आज हम आपको अपने वचन के द्वारा फिर से बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि यीशु मसीह का जो वचन होता है वो हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। देखने वाले सभी भाई बहनों को हमारा धन्यवाद। और हम धन्यवाद भी करते हैं इसलिए कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अमल भी करते होंगे इस पर। तो धन्यवाद करते हैं भाइयों बहनों। आज का जो कंटेंट है, आज का जो विषय है, वो पवित्र बाइबल का एक वचन है जिसके द्वारा हम आज आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। वचन मत्ती से लिया गया है, बाइबल में मत्ती से लिया गया है 24 के 35 में प्रभु यीशु जो हमसे बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा कहते हैं, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें कभी नहीं टल सकती। तो आज मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि बहुत साल पहले से ही हमारे पवित्र बाइबल में लिखा है कि महामारी आएगी। तो आपको पता है भाई बहनों कि वो महामारी 2020 में शुरू हुआ। वो जिक्र तो प्रभु ने पहले से ही हमारे पवित्र बाइबल में कर चुके हैं। वो महामारी 2020 से शुरू होके 2022 तक चलती रही। आप जानते हैं उस समय कितने लोगों ने अपनी जान गंवाए। ये महामारी के बारे में तो हमारे प्रभु ने पहले से ही बता रखा था कि ये महामारी आएगी, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया संसार में। उन पापों को तो कहीं ना कहीं से प्रभु यीशु किसी न किसी जरिए से ख़त्म करते जा रहे हैं। कभी महामारी के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी आंधी के रूप में। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। 2018 में जब हम दिल्ली में थे तो हम एक प्रार्थना के लिए जाते थे कॉटेज मीटिंग में। मेरी लाजरस नाम है वो आंटी के पास, उनके पास हम दुआ प्रार्थना के लिए जाते थे। वो सैटरडे के दिन प्रार्थना करते थे, मेरे हॉस्पिटल के पास में ही थे। तो वहाँ पर जब प्रार्थना दुआ शुरू हुई तो आंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, क्योंकि वो भविष्यवाणी भी बहुत सारी करती थी और उनकी भविष्यवाणी बहुत सच होती थी। तो उन्होंने रोना शुरू किया, बहुत रोया और उन्होंने कहा कि ऐसा समय आएगा जो बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग इस धरती को छोड़ के जाएंगे। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम सबको यकीन नहीं हुआ कि क्यों ऐसा होगा और कैसे होगा, हमें नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन जब हम दिल्ली छोड़ के यहाँ दार्जिलिंग आए तो वो महामारी 2020 में शुरू हुई, जबकि भविष्यवाणी 2018 में हो चुकी थी। तो प्रभु का जो किया हुआ बातें हैं वचन में, एक एक वचन पूरा होता है हमारे लिए। तो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने कहा है, आकाश पृथ्वी सब टल सकती है लेकिन प्रभु के बातें, प्रभु का वचन कभी नहीं टलता। अगर आपके लिए अच्छा कहा है, आपके लिए अच्छा सोचते प्रभु यीशु, तो आप उनसे प्रेम कीजिए, विश्वास में चलिए। देखिए आपके जीवन में हर एक कार्य प्रभु यीशु पूरा करके देगा। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना, इस एक अद्भुत गवाही है ये, देखा जाए तो बहुत बड़ी गवाही है। जो आंटी जिसका नाम बताया गया मैरी लाजरस, वो आंटी के द्वारा भविष्यवाणी 2018 में की गई थी। तब हम वहीं पर बैठे हुए थे। उस जगह का नाम था चट्टान, जहाँ पर प्रार्थना होती थी। 2-2 घंटे वहाँ पे प्रार्थना होती थी, शनिवार को और संडे को। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने वचन को और अपनी बातों को जब जाहिर करता है तो अपने ही बंदे के द्वारा जाहिर करता है। तो वो जो आंटी है जिनका नाम मैरी लाजरस है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा ये मैसेज दिया गया हम सभी लोगों को। जब वहाँ पे मौजूद थे कोई 100 के करीब लोग, उनको मैसेज दिया गया और उनको बताया गया कि ऐसा समय आने वाला है कुछ ही टाइम के बाद में कि लाशें बिछेंगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आंटी ने बहुत उस टाइम रो रहे थे, वो आंटी बहुत रो रहे थे और हमें समझ नहीं आया था कि आंटी क्यों रो रहे हैं। और जो ये बातें बताई गई है कि इतनी इस कदर लोग मारे जाएंगे बेतहाशा, तो यकीन भी नहीं होता था। लेकिन
जब देखा अपनी आंखों से, हाहाकार मच गया पूरी दुनिया के अंदर, किसी एक कंट्री में नहीं, सारी दुनिया के अंदर हर जगह लाशें लाशें गिर रही थी। आप तो खुद भी जानते हैं, आपने देखा है वो समय, सब ने देखा है वो समय कि कैसा रहा था 2020 से लेकर 2022 तक। तो परमेश्वर का जो वचन है वो कभी टलता नहीं है। आकाश पृथ्वी टल जाते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे दुआ प्रार्थना विनती करता हूँ और मैं आपसे इंतज़ार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दुआ प्रार्थना विनती में प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। आप जितना अपने टाइम को यीशु मसीह में बनाएंगे, जितना अपने टाइम को, अपने वक्त को यीशु मसीह को आप देंगे, उतना आपकी ज़िंदगी में तरक्की, बरकत, सेहत, चंगाई आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। इसलिए परमेश्वर की इन जो चेतावनी है, इनसे आप आगाह हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर सबको एक मौका देता है सुधरने का। अभी मौका है आपको तौबा करने का, अभी मौका है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का, क्योंकि एक बार अगर ज़िंदगी की शाम हो गई तो सुबह नहीं हो सकती है। मौका पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी के बाद कोई मौका नहीं है, चाहे कुछ कर लो कोई मौका नहीं है। तो भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे आप लोगों के सामने अपने वचनों के द्वारा। उम्मीद करते हैं भाइयों बहनों इस वीडियो को आप सुनिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन होगा तो आपके फैमिली के जीवन में परिवर्तन होगा, आपके आस पड़ोस के जीवन में परिवर्तन होगा। इसी तरह से एक एक लोग बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना विनती करते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा। उम्मीद करते हैं आप इस पर अमल करेंगे और परमेश्वर की दी हुई आशीषों को ग्रहण करेंगे जो वो आपको देना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ आप सबके सामने। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।